everyone, I hope you all are doing good. Well, the markets are at all-time highs and with the monthly closing, हम decode करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के आउटलुक को फॉर द जुलाई सीरीज और साथ ही वीकली एंड डेली बेसिस पर भी देखेंगे हाउ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर प्लेस्ड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो don't forget to hit the notification bell so that you never miss an update. So without any further ado, let's get started. आपके सामने निफ्टी 50 का मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन है, जहां पर हम देख सकते हैं दैट from the starting of this year, January 2024 onwards, marginal gains निफ्टी में दिखे हैं and for the month of May, निफ्टी registered a doji candlestick. जब हमने डिस्कस किया था that doji का सिंपली मीनिंग है that neither the bulls nor the bears were in control. Following this candlestick, हमारे पास एक hammer candlestick register हुई है for the month of June, which simply suggests that ये जो आपको long lower wick यहाँ पर दिख रहा है, it means that from these lows एक काफी अच्छी recovery आई in the index and Nifty closed somewhere around the levels of 24,010. साथ ही अगर हम इस candlestick की range को mark करें, तो ये एक काफी wide range है which is spread across the levels of 21,281 to the levels of 24,124. अब जब भी हमें ऐसे वाइड कैंडलस्टिक्स देखने को मिलते हैं एंड हम ये मंथली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट एक काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन मंथली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 में ओपन अप हो सकता है टिल द टाइम द अपर और द लोअर बाउंड्री इज ब्रीच्ड फॉर द इंडेक्स। साथ ही हमारे पास ये जो रीसेंट हाई रहेगा निफ्टी 50 में 24,174 के लेवल पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहां से अगर हमें कोई भी रिजेक्शन दिखता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट निफ्टी 50 में ओवर द कमिंग मंथ कंसोलिडेशन मूव ओपन अप हो सकता है। ऑल्सो जो मंथली टाइम फ्रेम पर हमारे पास सपोर्ट लेवल्स रहेंगे दैट विल बी 22,725 फॉलोड बाय 22,285, जहां पर इस वीक में निफ्टी ने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न रजिस्टर किया है विच इज क्वाइट क्लियर ऑन द चार्ट्स। एंड यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग का सिंपली मीनिंग यही है दैट जो प्रीवियस वीक की कैंडलस्टिक थी निफ्टी ने उसे फुली एनगल्फ या फुली कवर किया है। इस बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक की रेंज 23,350 के लेवल से 24,174 तक के लेवल्स पर है। ऑल्सो हम यहाँ पर 24,174 से लेके 24,200 के लेवल्स पर रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि इफ निफ्टी अटेम्प्ट्स टू मूव beyond the levels of 24,174 to 24,200 on a sustainable basis, then a continuation of this positive momentum expect किया जा सकता है at least towards the levels of 24,500. But if not, एंड निफ्टी को इस ब्रेकआउट लेवल से ही कोई भी रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो हम साथ ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इट माइट एज वेल फॉल बैक इनटू दिस wide range of 24,174 to 23,350. Also, there was a question asking that is it possible for Nifty to take a momentary pause? Well, yes. अगर हमें lower boundary का at 23,350 on the weekly time frame एक breakdown देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट निफ्टी में एक टाइम वाइज पॉज या एक टाइम वाइज करेक्शन जिसे हम कहते हैं वो अनफोल्ड कर सकती है एंड निफ्टी यहाँ पर 22,775 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है विच वाज अ ब्रेकआउट लेवल। तो ये हमारे पास फर्स्ट रेफरेंस लेवल रहेगा इन केस ऑफ अ ब्रेकडाउन इन निफ्टी 50 एट द लेवल्स ऑफ 23,350. ऑल्सो I post a detailed analysis of Nifty and Bank Nifty every week, so stay tuned for the upcoming weeks to find out how the setup is panning out. अब आते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर, जहां पर दिस 4-day विनिंग स्ट्रीक हैज कम टू एन एंड ऑन द चार्ट ऑफ निफ्टी 50 विद अ बेरिश कैंडलस्टिक जो कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे रजिस्टर हुई थी। अब ये कैंडलस्टिक फ्रॉम द हाइज हमें देखने को मिली है एट 24,174 एंड दैट इज वाई हम यहाँ पर 24,174 से 200 के लेवल्स को एज अ रेजिस्टेंस जोन कंसिडर कर रहे हैं। ऑल्सो इस बेरिश कैंडलस्टिक के चलते
क्या ये पॉसिबल है दैट निफ्टी 50 में एक रिट्रेसमेंट मूव पैन आउट कर सकता है? वेल, फॉर दिस लेट्स प्लॉट द RSI ऑन द चार्ट एंड यहाँ पर हम RSI को प्राइस चार्ट के साथ कोरिलेट करके देखते हैं। इन May 2024 व्हेन RSI हिट द अपर बाउंड्री, दैट इज जब RSI ने ओवरबॉट टेरिटरी को हिट किया तो प्राइस चार्ट के ऊपर एक डिक्लाइन आया। सिमिलरली अप्रैल 2024 की बात करें तो once again RSI hit the overbought zone and we saw a decline on the price chart. Similarly, current levels पर RSI has hit the overbought territory towards the levels of 23,665 in the index. अब ये जो लेवल रहेगा 23,665 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह इंडेक्स में काम करेगा, जहां से वंस अगेन एक बाउंस हमें इंडेक्स में दिख सकता है। फर्दर ओनली बिलो द लेवल्स ऑफ 23,665 23,350 का लेवल ट्रिगर होगा, और ये आपको याद होगा हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया। दिस इज द वीकली लो, दैट इज द लेवल ऑफ 23,350। अब अगर इंडेक्स में इस वीकली लो का ब्रेकडाउन होता है तो जैसे कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया, ट्रिगर हो सकता है 22,775 का लेवल, एंड इसके चलते हम कह सकते हैं दैट इंडेक्स में एक टाइम वाइज करेक्शन पैन आउट कर सकती है। वेल, दिस इज द व्यू फॉर द डाउन साइड, एंड आप इन लेवल्स को जरूर ध्यान में रखिएगा बिकॉज दीज आर द मोस्ट क्रूशियल लेवल्स फॉर निफ्टी 50, starting with 23,665 followed by 23,350 and further the level of 22,775. On the flip side, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग था, तो अगर एक कॉन्टिन्यूएशन ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है at the levels of 24,174 followed by 24,200, तो हम यहाँ पर continuation एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पॉजिटिव मूव का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है दैट टुवर्ड्स व्हाट लेवल्स, तो ऑन द हायर साइड हम रेफर करेंगे 24,500 के लेवल को, और साथ ही पोजिशनल बेसिस पर अगर बात की जाए तो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है फॉर क्रिएटिंग फ्रेश positions on the long front, दो हम इंट्राडे बेसिस पर एक ब्रेकआउट मूव पर डेफिनेटली कैपिटलाइज कर सकते हैं if at all we see any breakout on the chart. Well, this is just a scenario because we cannot rule out the positive momentum continuing in the index because of this particular strong move which we have already seen. So I hope that this breakdown of the entire view of the index for the upcoming trading sessions is clear to you. Quickly बात करते हैं निफ्टी की on an intraday basis, जिसके लिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम स्क्रीन के ऊपर ओपन है, एंड यहाँ पर हमारे पास एक हार्मोनिक पैटर्न है। द पिवट बी ऑफ दिस हार्मोनिक पैटर्न इज प्लेस्ड एट द लेवल्स ऑफ 24,009.15, एंड ऑल्सो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इज ऑल्सो मार्जिनली placed around the same level. यहाँ पर अगर हमें 24,009 के लेवल्स का एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन दिखता है तो यहाँ इसके चलते ये हार्मोनिक पैटर्न ट्रिगर होगा, एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी 50 में एक डिक्लाइन टुवर्ड्स द इनिशियल हार्मोनिक पोटेंशियल रिवर्सल जोन एट द लेवल्स ऑफ 23,847.50. नाउ ऑन एन इंट्राडे बेसिस ये जो लेवल रहेगा निफ्टी के लिए विच आई जस्ट डिस्कस्ड हैपेंस टू बी अ सपोर्ट बिकॉज ये एक हार्मोनिक पोटेंशियल रिवर्सल जोन भी है। अब पोटेंशियल रिवर्सल जोन का सिंपली यही मीनिंग है दैट निफ्टी में जो ऑनगोइंग ट्रेंड रहेगा, दैट इज अगर हमें एक डिक्लाइन दिख रहा है तो इस लेवल के टेस्ट के बाद यहाँ से एक सपोर्ट एक्शन अनफोल्ड कर सकता है। साथ ही अगर ये डिक्लाइन एक्सटेंड करता है और निफ्टी फर्स्ट हार्मोनिक पैटर्न का ब्रेक डाउन देता है तो हमारे पास सेकेंड और फाइनल हार्मोनिक पोटेंशियल रिवर्सल जोन रहेगा 23,757.5 के लेवल्स पर। ऑल्सो जैसे कि मैंने डिस्कस किया दैट एज ऑफ नाउ दिस इज अ पोटेंशियल पैटर्न, यानी कि ये ट्रिगर होगा ओनली एंड ओनली बिलो द लेवल्स ऑफ 24,009, एंड साथ ही लेट्स से दैट अगर ये पैटर्न ट्रिगर नहीं होता है एंड निफ्टी 50 यहाँ पर क्रॉस करता है 24,135 के लेवल्स को विच हैपेंस टू बी दिस रेड लाइन दैट आई हैव प्लॉटेड ऑन द चार्ट, तो हम इस पैटर्न को फर्दर कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज ये जो रेड लाइन है वो इनवैलिडेशन लेवल रहेगा इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए। ऑल्सो ऑन द हायर साइड जैसे कि हमने डिस्कस किया था दैट निफ्टी 50 में अगर हमें ऑफ दीज पर्टिकुलर हाइज एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द पॉजिटिव मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
And with that, we have covered Nifty on all the time frames and discussed the overall outlook along with the intraday approach. Now on to the monthly time frame of Bank Nifty, wherein in the beginning of June हमने डिस्कस किया था that Bank Nifty में हमारे पास एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जहां से हमें मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिजेक्शन दिखे हैं. Also, आप देख सकते हैं that at the bottom of the chart I have plotted the relative strength index जहां पर आई हैव मार्क्ड ऑल द ओवरबॉट रीडिंग्स फॉर बैंक निफ्टी. साथ ही अगर आप इन रीडिंग्स को प्राइस चार्ट के साथ कोरिलेट करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिलेगी, विच इज दैट एवरी सिंगल टाइम RSI शिफ्टेड इनटू द ओवरबॉट टेरिटरी, बैंक निफ्टी के चार्ट पर देयर हैज बीन अ सर्टेन डिग्री ऑफ पॉज और करेक्शन विच फॉलोड. अब आप इसे खुद भी चेक कर सकते हैं ऑन द मंथली टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी सिंपली बाय प्लॉटिंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑन द चार्ट. एंड मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का लॉग स्केल यूज कर रही हूँ. साथ ही अगर हम करंट लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर RSI इज शिफ्टिंग इनटू द ओवरबॉट टेरिटरी. सो डज दैट मीन दैट हमें बैंक निफ्टी में एक पॉज दिख सकता है? Well, at these particular levels on the chart, Bank Nifty के पास there's very little room left on the higher side. So yes, that might as well turn out to be the case. और साथ ही चार्ट को अब अगर जूम करके देखें, so you can clearly see that Bank Nifty found support somewhere around the round levels of 46,000. Now, given the fact that even on the chart of Bank Nifty, हमारे पास एक काफी वाइड कैंडलस्टिक रजिस्टर हुई है फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ, और अगर हम इस कैंडलस्टिक की रेंज की बात करें तो इट इज स्प्रेड अक्रॉस द लेवल्स ऑफ 46,077 to 53,180, which approximately makes it a 6.85 to 7% candlestick. Because Bank Nifty witnessed increased volatility in this particular month, तो हम फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें बैंक निफ्टी में एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेशन दिख सकता है. एंड इफ द RSI सेटअप आल्सो प्लेज आउट, then it might as well be the case that Bank Nifty enters into a period of consolidation for the coming month. On the higher side, यहाँ पर आप देख सकते हैं 53,180 के लेवल पर हमारे पास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगी, above which Bank Nifty might test the highs of about 54,500 itself, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा फॉर द इंडेक्स. एंड ये जो व्यू है दिस विल ओनली ओपन अप अगर बैंक निफ्टी अपने अपर बाउंड्री को यहाँ पर ब्रेक करता है. सो ऑन द मंथली टाइम फ्रेम वी कैन मेंटेन अ स्लाइट पॉजिटिव टू साइडवेज स्टांस ऑन द इंडेक्स बिकॉज वी हैव अ वाइड रेंज. तो इवन इफ अगर हमें रिजेक्शन दिखता है फ्रॉम द हाइज, तो इस रेंज में ही एक कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर स्टार्टर्स फॉर बैंक निफ्टी, एंड दैट इज व्हाई वी आर कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर साइडवेज स्टांस. नाउ आई हैव द वीकली टाइम फ्रेम फॉर बैंक निफ्टी, वेयरइन हमने लास्ट वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था दैट बैंक निफ्टी हैज सरपास्ड दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ 51,133, एंड अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू करता है टू होल्ड अबव दिस लेवल, व्हिच यू कैन क्लियरली सी दैट the low which was registered in this week was 51,138.90, which means that Bank Nifty held up above this level, जिसके चलते हमें once again Bank Nifty में एक fresh all-time high in this particular week दिखा है at the levels of 53,180. Now considering the fact that from these particular highs अगर आप देखें तो एक upper wick हमें दिख रहा है which suggests that upper level से बैंक निफ्टी में एक रिजेक्शन इज कमिंग इन. अब इस रिजेक्शन के चलते बैंक निफ्टी वंस अगेन अपने इस ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट कर सकता है एट 51,133, एंड बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल अगर कोई भी ब्रेकडाउन हमें दिखता है तो बैंक निफ्टी में 50,100 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन अ वीकली बेसिस इटसेल्फ. साथ ही यू कैन सी दैट द 20 and 40 EMA दैट are the key moving averages. They are placed at 48,735 followed by 47,323. तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी में डाउनवर्ड प्रेशर ओपन अप करता है तो इनिशियली हम रेफर कर सकते हैं टू द लेवल ऑफ 50,100, which then might get followed by the 20 EMA, which also coincides with this particular breakout level for the index. But for this week, यहाँ पर हम रेफर करने वाले हैं टू द लेवल्स ऑफ 51,133 फॉलोड बाय 50,100. ऑल्सो ऑन द हायर साइड अगर हम बात करें
तो बैंक निफ्टी में एक काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है एट द हायर लेवल्स एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंटिन्यूएशन मूव इन हाइज के ऊपर ही ओपन अप होगा as per the weekly time frame of the index. On the daily time frame of Bank Nifty, you can clearly see that at the highs, we have an evening star candlestick pattern. जो evening star candlestick pattern रहता है वो 3 candlesticks को मिला के बनता है. Now here you can see that the first candlestick has to be a bullish candlestick because हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक bearish reversal की. तो जब हम एक बेरिश रिवर्सल की बात कर रहे हैं विच सिंपली मीन्स दैट यहाँ से हमें एक बुलिश रन देखने को मिला एंड देन फ्रॉम द हाइज यहाँ पर एक बेरिश रिवर्सल आ सकता है, यानी कि ट्रेंड एक बेरिश साइड पर शिफ्ट हो सकता है. तो फर्स्ट कैंडलस्टिक रहेगी एक बुलिश कैंडलस्टिक. अगर हम मिडिल वाले कैंडलस्टिक की बात करें तो इट माइट बी अ बुलिश और अ बेरिश कैंडलस्टिक. एंड साथ ही जो थर्ड कैंडलस्टिक है, this more or less covers the previous two candlestick and is a big bearish candlestick. यानी कि these three candlesticks are forming an evening star candlestick pattern जो कि एक काफी strong reversal pattern है. अब यहाँ पर इस evening star pattern का जो low है it is placed at the levels of 52,242, which simply means that अगर बैंक निफ्टी में 52,242 के लेवल्स का कोई भी ब्रेकडाउन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है तो इसके चलते बैंक निफ्टी में एक पॉज आ सकता है और बैंक निफ्टी स्टार्टिंग विद द लेवल्स ऑफ 51,133 which is somewhere around here इन लेवल्स को अप्रोच कर सकता है. फर्दर जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया, बिलो दिस लेवल we can also see Bank Nifty approaching the level of 40 EMA on the daily time frame. अब यहाँ पर क्योंकि हम इस इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को कंसिडर कर रहे हैं तो इस पैटर्न का जो इनवैलिडेशन लेवल रहेगा दैट विल बी द लेवल ऑफ 53,180. यानी कि अगर यहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक फॉर्म होती है which crosses this level of 53,180 तो हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं एक पॉजिटिव आउटलुक, जिसके चलते ये जो पॉजिटिव मोमेंटम हमें कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है ये फर्दर एक्सटेंड कर सकता है ऑन द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी एज वेल. एंड विद दिस आई होप दैट द आउटलुक फॉर बैंक निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम इज क्लियर. नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड द आउटलुक फॉर बैंक निफ्टी ऑन द लॉन्गर टाइम फ्रेम्स, अब बात करते हैं इंट्राडे बेसिस की, जिसके लिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का हम यूज करने वाले हैं. जहां आप नोटिस कर सकते हैं दैट बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर 52,640 से लेके 52,665 का जो लेवल है एक सपोर्ट की तरह इंडेक्स में काम कर रहा था. एंड ओवर हियर यू कैन सी दैट विद द ब्रेक डाउन ऑफ दिस लेवल बैंक निफ्टी में एक डाउनसाइड एक्शन पैन आउट किया है. हियर ब्रेकडाउन के बाद एक रीटेस्ट was what we saw, which was again followed by the continuation of this bearish move in the index. Further, towards the end of the trading session, Bank Nifty registered a positive candlestick on the 15 minutes chart, जिसके चलते a pullback move might unfold again, and Bank Nifty में जो pullback के लिए level रहेगा that will be 52,450. यानी कि अगर 52,450 के लेवल से बैंक निफ्टी में वंस अगेन रिजेक्शन आता है तो हम इस डाउनसाइड एक्शन का कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड वी कैन आल्सो क्रिएट फ्रेश शॉट्स एट दिस पर्टिकुलर लेवल बिकॉज द रिस्क टू रिवॉर्ड विल बी फेवरेबल. और साथ ही इनवैलिडेशन लेवल रहेगा द प्रीवियस स्विंग हाई विच इज समवेयर अराउंड द लेवल्स ऑफ 52,685. और अगर यहाँ पर 52,242 के लेवल्स का भी ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ पर इसे एज अ स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव बेरिश सिग्नल कंसिडर कर सकते हैं. एंड बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है द लेवल्स ऑफ 52,000 फॉलोड बाय द लेवल्स ऑफ 51,550 ऑन एन इंट्राडे बेसिस इटसेल्फ. नाउ डू रिमेंबर यहाँ हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं एंड जो फर्दर डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे आप उनका रेफरेंस डेली और वीकली टाइम फ्रेम से ले सकते हैं. साथ ही जैसे हमने डिस्कस किया दैट इस मूव के लिए इनवैलिडेशन रहेगा ये वाला स्विंग हाई 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर. सो बी वॉचफुल ऑफ द सेम ओवर हियर. ऑल्सो इंट्राडे बेसिस पर कोई भी पॉजिटिव मूव अगर इंडेक्स में अनफोल्ड करेगा दैट विल ओनली बी अबव दिस इनवैलिडेशन लेवल इटसेल्फ, जिसके चलते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो प्रीवियस हाइज यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं इनका ही टेस्ट हमें बैंक निफ्टी के चार्ट पर ऑन एन इंट्राडे बेसिस देखने को मिल सकता है. लेट्स ऑल्सो क्विकली डिस्कस द स्मॉल कैप इंडेक्स ऑन द डेली टाइम फ्रेम. हमने लास्ट वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था दैट
in the small cap index, we have a bearish engulfing candlestick pattern, but instead of seeing any strong breakdown here, हमें small cap के chart पर sideways range में consolidation दिखा है throughout the week. अब हम यहाँ इस consolidation के चलते expect कर सकते हैं that एक directional move unfold करेगा either at the breakout of the upper range, which is placed at the levels of 17,215 approximately, या फिर एक ब्रेक डाउन यहाँ पर अनफोल्ड कर सकता है बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ अबाउट 16,785. सो अगर हम ओवरऑल स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर इट वुड बी बेस्ट टू ट्रेल एनी गेन्स दैट यू हैव सो दैट यू डू नॉट गेट कॉट और स्टक. सिमिलरली मिड कैप के डेली टाइम फ्रेम की भी अगर हम बात करें तो once again what we are seeing on the mid cap chart is also a sideways consolidation within this particular range of 55,855 to the levels of 54,672. अब इस कंसोलिडेशन के चलते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट मिड कैप में अगर कोई भी डायरेक्शनल मूव अनफोल्ड करता है तो दैट माइट बी अ स्ट्रॉन्ग मूव इनटू ईदर डायरेक्शन, either at the breakout of the upper boundary, जैसे कि हमने upper boundary को डिस्कस किया यहाँ पर, या फिर अगर इस lower boundary का breakdown यहाँ पर आता है तो हम कंसिडर कर सकते हैं that इस breakdown के चलते mid cap previous levels को अप्रोच कर सकता है placed at 53,715 for starters. Also, do remember अब जैसे हमने small cap की बात करी which had a very narrow range and similar चीज हमें मिड कैप के चार्ट पर देखने को मिल रही है. तो जब भी हम ऐसे नैरो रेंज सेटअप्स की बात करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वेट फॉर अ क्लियर डायरेक्शनल मूव so that we're not placed at the wrong side of that particular trade itself. And with that, let's call it a week and I hope that आपको आज का ये वीडियो informative और अच्छा लगा हो. So make sure that you give this video a thumbs up and do subscribe to my channel. Also, do let me know in the comments down below that what are your thoughts on this particular video. And with that, it's Gurleen signing off. Until we meet again, have a good time.